वेलकम टू द एक्सप्लेनर। तो गाइस आज की हमारी मूवी है ट्विलाइट द न्यू मून। तो गाइस मूवी शुरू होती है और हम बेला को देखते हैं। वो एक बूढ़ी औरत को देखती है, तभी एडवर्ड वहाँ आता है। वो दोनों उस औरत की तरफ जाते हैं। तभी बेला देखती है कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। अब क्योंकि एडवर्ड एक वैम्पायर था इसीलिए उसकी एज नहीं बढ़ती थी, लेकिन बेला एक नॉर्मल ह्यूमन थी इसलिए उसकी एज बढ़ती है। हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक बेला का सपना था। आज बेला का बर्थडे था, तभी उसके डैड उसके लिए प्रेजेंट्स लाते हैं। आज बेला 18 साल की हो गई थी। फिर वो अपने स्कूल जाती है। फिर बेला अपने दोस्तों की एक फोटो खींचती है। तभी एडवर्ड वहाँ आता है और बेला को बर्थडे विश करता है। बेला उससे कहती है कि वो अब उससे 1 साल बड़ी हो गई है, लेकिन वो कहता है कि वो टेक्निकली 109 साल का है। फिर वो एक किस करते हैं। तभी जेकब वहाँ आ जाता है और एडवर्ड चला जाता है। वो बेला को बर्थडे विश करता है और एक प्रेजेंट भी देता है। फिर बेला और एडवर्ड स्कूल के अंदर जाते हैं। तभी एलिस उसे बर्थडे विश करती है और आज रात उसे अपने घर बुलाती है। सभी बच्चे क्लास में रोमियो जूलियट का प्ले देख रहे थे, लेकिन एडवर्ड और बेला बातें कर रहे थे। एडवर्ड बेला से कहता है कि वो इटली जाकर वॉल्चुरी से मिलेगा, लेकिन तभी प्रोफेसर एडवर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं और एडवर्ड उसका सही जवाब देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला को वॉल्चुरी के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि वॉल्चुरी वैम्पायर्स का बहुत पुराना और बहुत ताकतवर परिवार है। उनका कानून में बहुत विश्वास था। फिर एडवर्ड बेला को वैम्पायर्स का एक कानून बताता है कि उन्हें अपना वजूद हमेशा राज रखना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो वॉल्चुरी उस वैम्पायर को मार देंगे। बेला फिर एडवर्ड से अपने आप को वैम्पायर बनाने की कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। तभी एलिस बेला को ले जाती है और फिर वो सभी बेला का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी बेला की उंगली कट जाती है और उसमें से खून निकलता है, जिससे जेस्पर बेला को मारने बढ़ता है, लेकिन एडवर्ड उसे रोकता है और एलिस उसे शांत करती है। बेला और भी घायल हो गई थी। एडवर्ड काफी नाराज हो जाता है। मिस्टर कलन बेला को टांके लगाते हैं। फिर एडवर्ड बेला को उसके घर छोड़ने जाता है। बेला फिर उससे वैम्पायर बनने की कहती है, लेकिन वो फिर मना कर देता है। फिर बेला एडवर्ड से अपना बर्थडे प्रेजेंट मांगती है और वो उसे किस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बेला उन फोटोज को निकालती है जो उसने आज खींची थी और उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में लगाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है, वो देखती है कि आज कोई भी कलन नहीं आया। वहाँ दूसरी तरफ एडवर्ड बेला की स्क्रैप बुक में अपनी फोटो देखता है। अगले सीन में एडवर्ड बेला को बताता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि कार्लाइल पिछले 10 सालों से वैसे ही दिखते हैं, इसलिए लोगों को उन पर शक होने लगा है। बेला भी जाने की कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि उसे वैम्पायर्स की दुनिया से खतरा है। वो बताता है कि आज के बाद वो उससे कभी नहीं मिलेगा और वो अपनी जिंदगी आगे जी सकती है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बेला काफी दुखी हो गई थी। वो रात में वहीं लेट जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसे ले जा रहा है। दूसरी तरफ चार्ली बेला को हर तरफ ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चलता है कलेंस शहर छोड़ के जा चुके हैं। तभी सैम बेला को लेके आता है और चार्ली को देता है। हम देखते हैं कि काफी महीने बीत जाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन बेला वैसे ही उदास थी। वो एलिस को कई ईमेल्स भी लिखती है, लेकिन कोई भी ईमेल डिलीवर नहीं होता। बेला की हालत देखकर चार्ली भी काफी परेशान थे। वो उससे अपने दोस्तों के साथ रहने को कहते हैं और वो मान जाती है। अगली रात बेला जेसिका के साथ मूवी देखने जाती है। तभी उसे वही बदमाश लड़के दिखते हैं जिन्होंने उसे छेड़ा था। तभी उसे एडवर्ड का विजन आता है और वो उसे उनसे दूर रहने को कहता है, लेकिन बेला उन्हीं की तरफ जाती है। एडवर्ड फिर उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती और उसमें से एक के साथ बाइक पर बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बेला उसे रुकवा देती है और जेसिका के पास वापस आ जाती है। वो कहती है कि वो पागल है। अगले दिन बेला जेकब के पास जाती है। वो उसे 2 मोटरसाइकिल्स दिखाती है और उन्हें ठीक करने को पूछती है और वो मान जाता है। वो उन्हें अपने गैराज में ले जाता है और बाइक ठीक करने लगता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी जेकब के फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं। फिर वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं। अब हर दिन बेला जेकब के पास जाती, वो बाइक ठीक करता और वो उससे बातें करती। बेला पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन वो अब भी एडवर्ड को भुला नहीं पाई थी। रात में सोते वक्त बेला काफी चिल्लाती थी। अगले दिन बेला और जेकब ट्रक में जा रहे होते हैं। तभी बेला को सैम और उसके दोस्त दिखते हैं। जेकब बताता है कि वो क्लिफ डाइविंग कर रहे हैं। जेकब को सैम कुछ खास पसंद नहीं था। फिर वो बाइक्स को चलाने जाते हैं। जेकब बेला को उसे चलाना सिखाता है। बेला को फिर एडवर्ड दिखता है। बेला बाइक को काफी तेज चलाती है और उसे रास्ते में बार बार एडवर्ड दिखता है। तभी उसका बैलेंस फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जेकब बेला का खून पहुंचता है। अगले दिन बेला अपने दोस्तों के पास जाकर बैठती है। फिर वो सब बातें करते हैं। माइक उसे फिल्म देखने की पूछता है और वो मान जाती है। जेकब भी फिल्म देखने आया था। फिल्म चल रही होती है। तभी माइक वहाँ से उठकर वॉशरूम जाता है। जेकब और बेला भी बाहर आते हैं। जेकब बेला से पूछता है कि क्या वो उसे पसंद है और बेला हाँ करती है, लेकिन वो उसे ऐसी बातें करने से मना कर देती है। फिर
फिर वो कुछ बातें करते हैं। जेकब बेला को सिंपैथी देता है। तभी माइक वहाँ आ जाता है और घर जाने की कहता है, लेकिन जेकब को उस पर काफी गुस्सा आ जाता है। बेला देखती है कि उसका शरीर काफी गर्म हो रहा था, जैसे उसे काफी तेज बुखार हो। तभी वो वहाँ से चला जाता है। बेला फिर अकेली हो गई थी। अब जेकब भी उससे नहीं मिलता था। फिर बेला उससे मिलने जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन वो उसे वहाँ से जाने की कहता है। वो काफी बदल गया था। बेला को पता चलता है कि जेकब को पता था कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। तभी सैम वहाँ आता है। जेकब बेला से फिर कभी ना मिलने को कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला एक जंगल में जा रही थी। तभी लॉरेंट वहाँ आ जाता है। वो उससे कलेंस के बारे में पूछता है। तभी बेला को एडवर्ड फिर दिखाई देता है। वो उससे हिम्मत रखने को कहता है। लॉरेंट बेला को धमकाता है और उसे बताता है कि वो विक्टोरिया का बदला लेने आया है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ कई सारे बहुत बड़े बड़े भेड़िए आ जाते हैं। लॉरेंट वहाँ से भागता है। वो भेड़िए भी उसके पीछे जाते हैं। बेला वहाँ से भागती है और भेड़ियों के बारे में अपने डैड को बताती है। रात में जेकब बेला से मिलने आता है और उसकी खिड़की में से उसके रूम में आता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि जो कहानी उसने उसे बीच पर सुनाई थी वो असली है, लेकिन बेला उस कहानी को भूल चुकी थी। फिर जेकब वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बेला जेकब से मिलने जाती है। वो सो रहा था। तभी वो सैम को देखती है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसने जेकब के साथ क्या किया। वो सभी हंसते हैं। तभी बेला उनमें से एक के चांटा जड़ देती है। इससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और एक बड़े भेड़िए में बदल जाता है। तभी जेकब वहाँ आता है और वो भी एक बड़े से भेड़िए में बदल जाता है। फिर वो दोनों लड़ते हैं। बेला ये देखकर काफी हैरान थी। फिर बेला एमिली के घर जाती है। वो सैम की फियोंसे थी। वो बातें करते हैं। तभी सैम वहाँ आता है और फिर जेकब बीच पर जाकर जेकब बेला को बताता है कि वो वैम्पायर से लड़ते हैं और इंसानों को उनसे बचाते हैं। वो कलेंस को कुछ नहीं करते क्योंकि उनमें समझौता हुआ था। वो बेला को ये भी बताता है कि उसने लॉरेंट को भी मार डाला था, लेकिन विक्टोरिया वहाँ से भाग गई थी। रात में जेकब बेला को छोड़ने जाता है। बेला फिर अकेली पड़ गई थी। दूसरी तरफ चार्ली उन भेड़ियों को मारने गए थे। तभी विक्टोरिया वहाँ आ जाती है और हैरी को मार देती है। तभी जेकब उसे खदेड़ देता है, लेकिन वो भाग जाती है। दूसरी तरफ बेला क्लिफ डाइविंग करने जाती है। एडवर्ड उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती और कूद जाती है। तभी एक बड़ी सी लहर आती है और उसे डुबा देती है, लेकिन जेकब उसे बचा लेता है। वो उसे बताता है कि हैरी अब नहीं रहे। फिर वो उसे उसके घर छोड़ने जाता है। तभी जेकब बेला को बताता है कि अंदर वैम्पायर है, वो उसे सूंघ सकता है। तभी बेला कार्लाइल की कार देखती है और मना करने के बाद भी घर के अंदर चली जाती है। जेकब वहीं बाहर रुकता है। वो देखती है कि एलिस वहाँ है। एलिस उसे बताती है कि उसने उसे खुदकुशी करते हुए देखा था, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो बातें करते हैं। एलिस बेला को बताती है कि एडवर्ड अब अलग रहता है और महीने में एक बार ही फोन करता है। फिर बेला एलिस को बताती है कि जेकब एक भेड़िया है। तभी जेकब वहाँ आता है और एलिस बाहर चली जाती है। बेला जेकब को बताती है कि सिर्फ एलिस यहाँ आई है और कोई नहीं। जेकब बेला को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। वो किस करने वाले होते हैं कि तभी एडवर्ड का फोन आ जाता है। जेकब फोन रिसीव करता है और बताता है कि चार्ली मातम मना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि किसकी मौत का। एडवर्ड ये सुनकर काफी नाराज हो जाता है। तभी एलिस बेला को बताती है कि एडवर्ड को लगता है कि वो मर गई है और अब वो वॉल्चुरी के पास जा रहा है खुद को मारने के लिए। बेला एलिस के साथ जाती है। जेकब उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। वो वहाँ से निकलते हैं और इटली पहुँचते हैं। फिर हम एडवर्ड को देखते हैं जो वॉल्चुरी के पास मरने जाता है, लेकिन आरो उससे कहता है कि बिना वजह नहीं मर सकते। तभी एलिस बेला को बताती है कि वो एडवर्ड को नहीं मार रहे, इसीलिए एडवर्ड अपनी असलियत इंसानों को बताने वाला है। जब दोपहर में सूरज सर पर होगा तब एडवर्ड बाहर निकलेगा। तभी बेला और एलिस वहाँ कार से पहुँचते हैं। फिर बेला उसकी तरफ भागती है। वो क्लॉक टावर की तरफ जाती है जहां एडवर्ड जाने वाला था। हम देखते हैं कि एडवर्ड अपनी शर्ट उतारकर बाहर आ जाता है, लेकिन तभी बेला उसे अंदर कर देती है। एडवर्ड उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों किस करते हैं। तभी वॉल्चुरी के लोग वहां आते हैं और उन्हें आरो के पास ले जाने को कहते हैं। तभी एलिस भी वहां आ जाती है। फिर वो उनके साथ जाते हैं और आरो से मिलते हैं। आरो एडवर्ड का हाथ पकड़ता है। उसके पास टेलीपैथी की पावर थी। वो छूकर किसी का भी दिमाग पढ़ सकता था। फिर वो बेला का हाथ पकड़ता है, लेकिन वो भी उसका दिमाग नहीं पढ़ पाता। तभी जीन एडवर्ड को टॉर्चर करने लगती है। फिर वो बेला को टॉर्चर करने बढ़ती है, लेकिन नहीं कर पाती। तभी फीनिक्स बेला को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन एडवर्ड उससे लड़ता है। एडवर्ड काफी कमजोर पड़ रहा था। फीनिक्स एडवर्ड को मारने ही वाला होता है कि तभी बेला उसे खुद को मारने की कहती है। आरो उससे खुश होता है। तभी एलिस कहती है कि उसने बेला को वैम्पायर बनते देखा है। आरो उसका दिमाग पढ़ता है और वो बेला को जल्द से जल्द पिशाच बनाने की कहता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि बेला सो रही
रही थी। वो देखती है कि एडवर्ड भी वहीं था। वो उससे वादा करता है कि वो दोबारा उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तभी उसके डैड वहाँ आते हैं और उसका हाल पूछकर चले जाते हैं। एडवर्ड बेला से माफी मांगता है, फिर वो किस करते हैं। एडवर्ड कहता है कि वो उसे वैम्पायर नहीं बनाएंगे और वोल्चुरी से ये बात राज रखेंगे। फिर बेला बाकी कलेंस के पास जाती है और वैम्पायर बनने की कहती है। सभी लोग राजी थे लेकिन रोजेली नहीं थी। अगले सीन में जब एडवर्ड बेला को उसके घर छोड़ने जा रहा था तभी वहाँ जेकब आ जाता है। फिर एडवर्ड उससे बात करने जाता है और जेकब को थैंक्स कहता है बेला की हिफाजत करने के लिए। जेकब बेला को वैम्पायर बनने से मना करता है क्योंकि फिर उसे उसको मारना पड़ेगा, लेकिन बेला उसकी बात नहीं मानती। तभी जेकब भेड़िया बन जाता है लेकिन बेला उन दोनों के बीच में आ जाती है और उन्हें रोकती है। जेकब वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड बेला को वैम्पायर बनाने के बदले में हमेशा उसका साथ देने की शर्त रखता है और वो मान जाती है और फिर उससे शादी करने की पूछता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने इससे पहले का ट्विलाइट का पार्ट अपने चैनल पर डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ दोस्तों, मैं इसके आगे के पार्ट्स भी अपने चैनल पर जल्द अपलोड करूंगा।